हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अब तक हम पढ़ चुके हैं मैप और इस पूरे चैप्टर में हिस्ट्री का चैप्टर 1 है जो हमारा, उसमें हमने अब तक पढ़ा था मैप 1 एंड मैप 2 के बारे में पढ़ा था कि मैप 1 दो मैप बने थे। फर्स्ट मैप जो अलिद्रिस ने बनाया था, सेकंड मैप जो है ज्योग्राफी कार्टोग्राफर ने बनाया था। अलिद्रिस ने 1154 में बनाया था और मैप 2 जो फ्रेंच कार्टोग्राफर था उन्होंने 1720 में बनाया था। सेकंड हमारा था न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, और न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में हमने पढ़ा था कि नई और पुरानी शब्दावली, जिसमें हमने हिंदुस्तान के अर्थ के बारे में पढ़ा था कि पहले हिंदुस्तान किसको कहा जाता था कि जो भी पंजाब से लेकर हरियाणा तक के और गंगा से यमुना के बीच के जो इलाके थे उनको हिंदुस्तान कहा जाता था। और फॉरेनर शब्द का मीन पढ़ा था हमने कि फॉरेनर शब्द आज अब तो हम जो विदेश में रहने वाले उनको फॉरेनर बोलते हैं, लेकिन उस टाइम में क्या होता था, जो फॉरेनर बोले जाते थे कि जैसे एक गांव में कोई रह रहे हैं तो उस गांव में अगर कोई दूसरे गांव का व्यक्ति आ जाता था तो उसके लिए फॉरेनर शब्द यूज किया जाता था। ठीक है। थर्ड पॉइंट था हमारे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। अब हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज की मतलब जो हिस्टोरियंस थे जब वो 1000 साल पहले के बारे में जब पता लगाते थे तो उनके लिए वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। फोर्थ है हमारा न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। अब इसमें जो है नए सामाजिक और पॉलिटिकल ग्रुप्स बने थे। इसमें हमने ये भी देखा था कि उस टाइम पर क्या नए नए जो टेक्नोलॉजीज आई थी, जैसे कि इरिगेशन के लिए व्हील आया था। ठीक है। और वीविंग के लिए भी व्हील का यूज करने लगे थे। फायर आर्म्स का कॉम्बैट युद्ध में जो है बारूद का यूज करने लगे थे। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये देखा गया था कि हैबिटेट हुए थे, जैसे कि जंगलों को काट करके खेती के योग्य बनाया गया था। फिर उसमें जो है लोग खेती करने लगे थे तो किसान बन गए थे। जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर थे वो किसान बन गए थे, मवेशी पालने लगे थे। फिर उनके बीच में भी जातियों में भेदभाव होने लगा था कि जिनके पास ज़्यादा जमीन उपजाऊ होती थी और जिनके पास ज़्यादा मतलब मवेशी या कैटल वगैरह होते थे तो उन लोगों को वहाँ के जो है अमीर किसान माने जाते थे और जो उनके खेत आदि में काम करने वाले थे। और जब वो लोग जो जिनके पास खेत आदि नहीं थे, जब कृषि का टाइम भी नहीं होता, सीजन नहीं होता था, तो वो क्या करते थे फालतू समय में आर्टिशन यानी दस्तकारी आदि भी किया करते थे। फिर उनमें जातियां भी हो गई, जाति भी रैंक वाइज हो गई थी कि ऊंची और नीची जातियों से उपजातियां बनी थी। जातियों का जो है वो उनका जो उनमें जातियों के जो उनके वो बुजुर्ग थे वो उनमें रहने के लिए नियमों को बनाने लगे थे, उसको जो जाति पंचायत कहा जाने लगा था। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा रीजन एंड एम्पायर। रीजन एंड एम्पायर में जो है इसमें जो है 700 से लेकर 1700 तक जो भी अंतर आया था उसके बारे में बताया गया है कि मेनी लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोल्स, तुगलक्स एंड मुगल्स कवर्ड मेनी डाइवर्स रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन दिस पीरियड। यानी इस पीरियड के दौरान जो है बड़े बड़े जो लार्ज स्टेट थे जैसे कि चोल, तुगलक, मुगल्स, इनमें जो है इन्होंने काफ़ी इस टाइम जो है काफ़ी बड़े बड़े एम्पायर बन चुके थे और इसके साथ साथ छोटे राज्य भी थे जो वो भी बन चुके थे। और जिसमें कि ये बताया गया था कि जो छोटे छोटे राज्य थे वो बड़े बड़े एम्पायर जो मतलब जो किंगडम्स थे, जो किंगडम से मिलकर एम्पायर बना। तो ये जो लोग क्या करते थे कि जब अपनी क्या कह सकते अपनी सीमा को, मतलब उनकी एक लिमिट नहीं होती थी बॉर्डर की, वो क्या करते कि आपस में मतलब दूसरे राज्य पर आक्रमण किया, उस पर उन्होंने जीत हासिल कर ली तो उसको भी अपने राज्य में मिला ली। तो इस तरह से वो अपने राज्य का एक्सटेंड यानी विस्तार करने लगे थे। तो उसी में इसमें एक प्रशस्ति शब्द आया। प्रशस्ति वो होता है बच्चों जिसमें कि ये बताया जाता है कि जो सुल्तान था उस समय का सुल्तान, उसकी प्रशंसा वगैरह की जाती है, उनकी जो भी उन्होंने कार्य किए, जो युद्ध किए उन्हें, तो उनमें प्रशस्तियों में उनकी प्रशंसा की जाती है। तो उस समय का दिल्ली सुल्तान था जिसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। तो गियासुद्दीन बलबन के बारे में बताया गया था कि वो इतना बलशाली था कि उसका जो राज्य था वो बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। और जो केरला है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र आदि यहाँ के जो राज्यों के जो राजा थे वो उसके आगे घुटने टेका करते थे। यानी वो इतना शक्तिशाली था कि उसके आगे कोई भी सेना रुक नहीं सकती थी। अब इसमें बताया गया कि जो हिस्टोरियंस थे वो इस प्रकार की जो एग्जिक्यूटेड करते थे की जाती थी जो उनके बारे में, तो वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। सेकेंड है इसमें कि सन 700 तक जो है जो इनमें अपना ज्योग्राफिकल
आयाम यानी भौगोलिक आयाम तय हो चुका था इनमें, भाषा के आधार पर और कल्चरल के आधार पर। अब इनमें जो स्पेसिफिक जो रूलिंग डायनेस्टीज थी वो इनके साथ इनसे संबंधित हो गई थी, इनसे जुड़ गई थी। और कभी कभी जो डायनेस्टी जैसे खिलजी है, तुगलक है और मुगल्स है, ये अपना जो है एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेते थे इस दौरान में। अब इसमें अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है when the मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन 18th सेंचुरी, यानी जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, इसका जो गिरावट आई, तो इससे जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, यानी जब एम्पायर उसका डिक्लाइन होने लगा तो जो छोटे छोटे राज्यों उसने मिलाए हुए थे तो वो राज्य अब अलग होने लगे थे, उनका उदय होने लगा था। तो इससे जो है लेड टू रीइमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। तो इससे क्या हुआ, जो छोटे छोटे राज्य थे उनका उदय होने लगा था। अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट रीजन्स वर लेफ्ट विद लेगेसीज ऑफ बिग एंड स्मॉल स्टेट्स दैट हैड रूल्ड ओवर देम। और जो इस उपमहाद्वीप में जो बड़े और छोटे राज्य थे उनकी जो विरासत बची थी वो जिन्होंने उन पर शासन किया था, यानी इस उपमहाद्वीप में जो बड़े और छोटे राज्य थे अब वो उनके विरासत में बच गए थे जिन पर कि उन्होंने शासन किया था। तो स्टूडेंट्स आज इसमें एक और है कि लैंग्वेज एंड रीजन, एक पार्ट हो रहा है इसमें लैंग्वेज एंड रीजन। इसमें सन 1318 में जो पोएट अमीर खुसरो थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो है हर इस क्षेत्र में डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, जैसे सिंधी है, लाहौरी है, कश्मीरी है, देव समुद्री है। देव समुद्री कहाँ पर बोली जाने वाली थी, ये साउथर्न कर्नाटका में। और जो तेलंगाना में तेलंगानी बोली जाती थी, आंध्र प्रदेश में तेलंगानी बोली जाती थी, गुजरी इन गुजरात में बोली जाने वाली भाषा थी। और अवधी इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी ईस्टर्न पार्ट इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा बोली जाती थी। अब इसमें बताया गया है कि जो संस्कृत थी वो किसी एक विशेष क्षेत्र की भाषा, ये नहीं कि देयर वाज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, किसी एक विशेष क्षेत्र की नहीं थी भाषा। ये जो थी ये एक पुरानी भाषा थी जिसको कि कॉमन लोग, जो सामान्य लोग थे वो नहीं जानते थे, केवल इसको जो है ब्राह्मण लोग ही जानते थे। ठीक है बच्चों, आज मैं आपका ये वाला हमारा टॉपिक जो है आज इतना है, इसको ये खत्म है। नेक्स्ट हमारा है ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, जो कि हम कल रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।